प्रदेश के सीतापुर जनपद के बिस्वा कोतवाली इलाके से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। गायब कोटेदार का शव मिलने से इलाके में सनसनी है और मृतक का बेटा पुलिस पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगा रहा है। पूरा क्या मामला है, सीधे हम चलते हैं बिस्वा, जहां पर संवाददाता अमित जायसवाल इस समय हमसे जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अमित, ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, कहां का रहने वाला था मृतक और कहां शव बरामद हुआ, और जो मृतक का बेटा है उसका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये बिस्वा कोतवाली इलाके का मामला है और बिस्वा कोतवाली इलाके में मोहल्ला झज्जर पड़ता है। यहाँ के निवासी हैं संतोष तिवारी। इनके पिताजी का नाम है विनोद तिवारी। ये बीते 21 मई रविवार से लापता हैं। ये अपने घर से निकले थे, कुछ घर के कोई पारिवारिक काम से निकले थे। मोटरसाइकिल सुजुकी हयाती अपनी मोटरसाइकिल से निकले थे और ये तब से लापता हैं। और इनका जो है शव आज ग्राम अकबापुर पड़ता है, बिस्वा विकास खंड के में एक अकबापुर पड़ता है, वहीं पर इनका शव आज जो है उस गांव के पूरब में लाल जी का एक खेत पड़ता है, उसमें इनका शव छत विछत अवस्था में मिला हुआ है। जी, तो ये बताइए, मौके पर इनका बेटा भी पहुंचा हुआ था, उसका क्या कुछ कहना है और पुलिस अब तक क्या मानकर चल रही है? पुलिस अभी तक तो ये नॉर्मल गुमशुदगी ही मानकर चल रही थी, लेकिन अब जो उनके उसके बेटे का कहना है कि अगर समय रहते ये कायदे से जो जब ये पता चला था, हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी, तभी से अगर ये एक्टिव मोड में आकर इसकी तलाश अभियान शुरू कर दी होती तो ये हालत ना होती, संतोष तिवारी की मौत ना होती। संतोष तिवारी एक कोटेदार हैं, ग्राम विकास खंड में सरसा खुर्द पड़ता है, वहाँ के उच्चतर विक्रेता हैं। बिल्कुल, तो ये कोटेदार संतोष तिवारी हैं, जिनके साथ घटना होनी बताई जा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद संतोष तिवारी की जान न जाती। हम जानना चाहेंगे अमित कि संतोष कब से लापता थे और कहाँ निकले थे, घर से क्या बताकर गए थे? बीते 21 मई को दिन सोमवार है, शाम को 5, साढ़े पाँच बजे घर से निकले थे और 5:30 बजे के बाद ये निकले थे। और ये बिस्वा ये रेउसा मार्ग पड़ता है, रेउसा मार्ग पर ये अकबापुर के पास इनका शव हालांकि मिला हुआ है। इनका ये नहर की तरफ ये जाते हुए दिखाई दिए थे और जांच भी हुई थी। इसमें अगल बगल के कई सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने देखा था, जैसा कि पुलिस का कहना है। और ये उसमें जो है ये जाते हुए 2 लोग बाइक से जाते हुए देखे गए थे, लेकिन वापस आते हुए इनकी बाइक नहीं दिखाई दी। 21 मई का ये मामला है। तो बिल्कुल आपने बहुत बड़ा क्लू दे दिया है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली है, जिसमें संतोष तिवारी को 2 लोगों के साथ, यानी एक अन्य व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बाइक से, और उसी के जरिए पुलिस उन हत्या विक्टिमों तक पहुंच सकती है। ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि जाते हुए तो सीसीटीवी फुटेज में संतोष तिवारी एक अन्य व्यक्ति के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वापस लौटते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। तो जाहिर तौर पर उन्हें ले जाया गया है और ले जाने के बाद उनकी हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। मौके पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है और वो भी साक्ष्यों को जुटाने में जुटी हुई है। और इसके अलावा अमित, ये जानना चाहेंगे पुलिस का कौन कौन अधिकारी मौके पर पहुंचा? मौके पर जो इस समय कोतवाली के प्रभारी हैं विजय मिश्रा और उप निरीक्षक हैं हरिप्रकाश, और तमाम कांस्टेबल थे पीयूष सिंह और मनिंदर, ये तमाम कांस्टेबल और ये लोग मौके पर पहुंचे थे और इधर उधर जांच की थी। मौके पर जाके जांच की थी और शव को पंचनामा वहीं पर किया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर। बिल्कुल, तो मौके पर पुलिस टीम भी पहुंच गई, जांच पड़ताल में जुट गई है और मृतक का बेटा वो क्या कुछ कह रहा है, पुलिस की ढुलमुल कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। आइए सुन लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आराधना तिवारी। क्या भैया क्या हुआ था? क्या हमारे पिताजी 21 तारीख को शाम को करीब 5 बजे जो है घर से कपड़े लेने निकले थे, ठीक है। उसके बाद से लापता है, इनका फ़ोन वगैरह भी स्विच ऑफ जा रहा है। एक बार बात भी हुई थी 7 बजे करीब, तो वो कहे घर आ रहे हैं 10 मिनट में। 6:30 बजे बात हुई थी। अच्छा, तो कहे घर हम 10 मिनट में आ रहे हैं। फिर घर नहीं पहुँचे
तब रात को हम लोग फ़ोन किए, आधे घंटे बाद फिर तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, ठीक है। और लगातार फ़ोन कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा है कहीं से कुछ भी। और फिर हमने कंप्लेंट भी करी थाने में, ठीक है, अगले दिन। तो थाने से तो कोई कुछ हुआ नहीं आज तक। एक होमगार्ड खाली भेज देते हैं, बाकी सारा महकमा जो पुलिस महकमा वो सो रहा है। तो ऐसा लग रहा है पुलिस रुपया पैसा लेकर के खाया वो बैठा एकदम चाड़ के। उसमें जो है वो जो कस्बा इंचार्ज कृष्ण कुमार जी हैं, वो तो बहुत सुस्त आदमी है भैया, बहुत ही इतनी लीनेंसी कार्रवाई कर रहे हैं कि आज तक कुछ भी उन्होंने, मतलब हम सच कह रहे हैं आपसे, उन्होंने एक पैसे की मदद नहीं करी। अच्छा, ये बताइए भैया कब से लापता थे, किस दिन, कब? 21 तारीख 21 मई 2023 को शाम 5 बजे से। अच्छा, तो आपको शक है किसी? काहे से निकले थे, किस तरह शक हमको, हाँ, मोटरसाइकिल से निकले थे, मोटरसाइकिल में भी नहीं मिली। मोटरसाइकिल हमारी हयाते, सुजुकी हयाते, सफ़ेद कलर की है, अच्छा। ठीक है। और वो जो है मोटरसाइकिल बाइक तो भी बरामद नहीं हुई। यहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पे जहाँ पे इनकी मतलब मारे गए हैं, यहाँ पे तो संभव है ही नहीं कि अकेले वो चले आएंगे, ठीक है, क्योंकि जंगलों में खेतों के बीच में आ नहीं पाएंगे, ठीक है। उनको लाया ही गया है। और हमें शंका जो है शिव कुमार प्रेमी, जो रायगंज के झज्जर के रहने वाले हैं, और जो मेराज हैं, ये मेराज रामाभारी के रहने वाले हैं। और क्या नाम है, मेराज रहने वाले रायगंज, और महबूब रामाभारी रहने वाले हैं, ठीक है। और मेराज के साथ में एक और है, उसका नाम मुझे नहीं पता है, वो तो बाद में पता चलेगा। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी हमारे कोटेदार, सरसा खुद के कोटेदार थे। अच्छा, बाकी यही कह सकते हैं आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए कि हमें पुलिस से कार्यवाही में थोड़ा मदद मिले, क्योंकि जितना ये आराम से सब कुछ कर रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि कुछ हमारा भला कर पाएंगे। पुलिस तो पूरे रुपया पैसा खा के बैठ जाए। आपने सुना मृतक के बेटे को, तो कोटेदार की हत्या होने की आशंका जताई जा रही है। तो जाहिर तौर पर अमित, कोटेदारों में भी रोष होगा, क्योंकि एक कोटेदार साथी की इस तरीके से हत्या हुई है। हत्या के कारण जब निकल करके आएंगे, उसके बाद बहुत कुछ निर्भर करेगा कि कोटेदारों में भी इस घटना को लेकर रोष है या नहीं। सही कह रहे हैं आप। तमाम कोटेदार बहुत नाराज थे। वहां पर मौके स्थल पर भी तमाम कोटेदार पहुंच गए थे, क्योंकि एक दूसरे का आपस में सामंजस्य रहता है। तमाम कोटेदार वहां पहुंच गए थे मौके पर। बिल्कुल, तो तमाम कोटेदार भी जैसे ही जानकारी मिली कि उनके साथी संतोष तिवारी का शव मिला है और हत्या की आशंका जताई जा रही है, और मृतक का बेटा कई लोगों के नाम भी बता रहा है, उन पर शक जता रहा है, और पुलिस की ढुलमुल जो कार्यशैली है उस पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। तो निश्चित तौर पर जब इसमें हत्या का कारण निकल करके आएगा या हत्या में शामिल लोगों का जब पुलिस खुलासा करेगी, तो उसके बाद भी बहुत कुछ इस मामले की प्रतिक्रिया सामने आ सकती है। तो फिलहाल इस खबर पर ऑल इंडिया की नजर रहेगी, और जैसे ही कोई अपडेट आता है, सबसे पहले ऑल इंडिया आप तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। फिलहाल अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए ऑल इंडिया।